नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत। नामरसविधानता। यो मृत्यन्नदान्वेभ्य यो अमृतेर्नदामृभ्य श्रीजीवो विजयतामसौ। श्रीजीवो विजयतामसो। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा स्तोभं वेदनमेव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गहनम् अशेषागहरं विदुः। अशेषागहरं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय पावन जय श्री हरिनामामृत व्याकरण ग्रंथ की जय। पतित पावन जय श्री गुरु महाराज की जय। जय। ठीक है। हम संप्रदान कारक पढ़ रहे हैं पिछले 2 बार से। प्रदेयाभिसंबध्यमानम संप्रदानम। प्रदेय, जब प्रदेय होता है, प्रदेय क्या होता है? प्रदेयम आत्यांतिक देय। जब आत्यांतिक देयम होता है तो जिससे संबंध बनाया जाता है, यानी जो जो हम दे रहे हैं, उसका जो ग्राहक होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो हमने इसके ऊपर और भी विचार किया था नाना प्रकार से। अ, इसमें एक वार्तिक भी है, जो अष्टाध्यायी का सूत्र क्या बोलता है? कर्मणा यम अभिप्रेति इति संप्रदानम। और वार्तिक काल भी बताते हैं कि क्रियाया यम अभिप्रेति सोपि संप्रदान। तो कभी कभी बिना कर्म के भी संप्रदान कारक जो है वो दिखाई देता है। तो तब हम इस वार्तिक से उसमें संप्रदान लगा सकते हैं। जैसे श्रद्धा या निगर्हते युद्धाय सन्नाह्यते पत्येषते इत्यादि शिष्ट प्रयोग हैं ये सब। फिर संप्रदान चतुर्थी, ये सूत्र भी हमने पढ़ा था। अनुक्ते संप्रदान चतुर्थी। संप्रदान में चतुर्थी का विधान होता है। 3 प्रकार के संप्रदान भी हमने देखे थे: अनुमंता, अनिराकर्ता और प्रेरक। और संप्रदान जब होता है तो जो देने वाला होता है वो कब देता है? संप्रदान तदैव स्यात् पूजा अनुग्रह काम्यया दीयमाने संयोगात् स्वामित्वम लभते ये। तो स्वामित्व भी देता है, स्वसत्व परसत्वापादानम, और पूजा या अनुग्रह, पूजा का भाव हो या अनुग्रह का भाव हो। प्रेरक हो तो अनुग्रह, अथवा अनुमंता या अनिराकर्ता हो तो पूजा का भाव। ऐसा हमने अलग अलग उदाहरण देखे थे। और यदि ऐसा कोई भाव ना हो तो रजगस्य वस्त्रम ददाति, वो भी उदाहरण हमने देखा था। क्योंकि स्वस्वामित्व त्याग नहीं है, ना ही पूजा अनुग्रह भाव है, तो उसमें शेष षष्ठी आएगा, चतुर्थी का विधान नहीं होगा। और कुछ कुछ शास्त्र के श्लोकों को भी यहाँ पे संगति प्रदान करने का प्रयास किया था जीव गोस्वामी ने। श्री कृष्ण चाणूराय चाणूराय प्रहारम अदात कंसाय भयम अदात। श्री कृष्ण ने चाणूर को प्रहार किया, कंस को भय प्रदान किया। तो इन सब में आध्यात्मिक रूप से अनुग्रह है, ऐसा उन्होंने हमें बताया। तो इसलिए यहाँ पे संप्रदान आ सकता है। और रजगस्य वस्त्रम ददाति, जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसमें हंतु पृष्ठम ददाति, इन सब में प्रदेय न होने से संप्रदान नहीं होगा। और रामायण का भी एक श्लोक देखा था: प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली। जब रावण के हित के लिए विभीषण जब उनको एक सजेशन देते हैं, एक हितकारी बनकर, तो यहाँ पर भले ही उसकी खुद की वस्तु नहीं है सीता देवी,
फिर भी चोर के लिए ऐसा औपचारिक प्रयोग यहाँ पे हुआ है, ऐसा हमने देखा था। और अंत में हमने ये भी देखा था कि कई कई वैयाकरणों का एक अलग विचार भी है। वो बताते हैं कि संप्रदान जो है, दो भेद हैं वैयाकरणों में। कई कई मानते हैं तो संप्रदान जो है वो अनवर्थ संज्ञा है। अनवर्थ संज्ञा है यानी जो व्यवहारिक भाषा में जो संप्रदान का जो अर्थ है, व्याकरण में भी वही है। तो ऐसी संज्ञाओं को अनवर्थ संज्ञा हो। तो ऐसा होने से वो संप्रदान जो हमारे हरिनामामृत व्याकरण के सूत्र में प्रदेय है, वो यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा। और संज्ञा भी संप्रदान, दोनों का काम करेगा संप्रदान। तो वो ही जीव गोस्वामी का मत भी वही है। लेकिन कई वैयाकरणों का मत ऐसा है कि ये अनवर्थ संज्ञा नहीं है। इसका मतलब ये बनता है कि यदि आत्यांतिक देयम यानी कि प्रदेयम नहीं भी होगा, तभी भी संप्रदान संज्ञा लग सकती है। जैसे उदाहरण हमने देखे थे, पिता पुत्राय पत्रम लिखति, पिता पुत्र को पत्र लिखता है। यहाँ पे कोई दे नहीं रहा है, पत्र लिख रहा है। उसके लिए हो सकता है पत्र में कुछ मांग ही ले, देने के बजाय कुछ लेना हो जाए। माता बालकाय उपूपान पचती, माता बालक के लिए उपूपान पका रही है। यहाँ पे पकाने की क्रिया हो रही है, कुछ देने की तो क्रिया हो नहीं रही। यहाँ पे लिखने की क्रिया हो रही है, यहाँ पे पचन क्रिया हो रही है। कोई ददाती जैसा तो कोई धातु है नहीं। तो ऐसे भी वाक्य उन वैयाकरणों के मत में जो है संप्रदान हो सकता है ऐसे धातुओं में भी। और यहाँ पे यदि ऐसा हुआ तो रजकाय वस्त्रम ददाति, ये प्रयोग भी फिर साधु हो जाएगा, क्योंकि फिर वो कंडीशन ही चली गई आत्यांतिक देम वाली। और अगर ऐसा हुआ तो हमने यहाँ पर उस मत से देखा है तो हमने यहाँ पे जितने भी उदाहरण देखे, हम्म, ये रामायण का उदाहरण देखा और ये भागवतम का उदाहरण देखा, ये सबको फिर अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैसा यहाँ पे आत्यांतिक देयम है, अनुग्रह है। तो वो वैसे ही हो जाएंगे, वो तो फिर वो कंडीशन ही वहाँ पे जरूरी नहीं है आत्यांतिक देय की। तो उसके लिए इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन किंतु यहाँ पे लिखा है, तो हरिनामामृत व्याकरण में जीव गोस्वामी का स्पष्ट रूप से यही मत है कि जब आत्यांतिक देयम होगा तो ही संप्रदान है। तो पहला वाला जो मत है वही जीव गोस्वामी का मत है, ऐसा हम यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे के सूत्रों को देखते हैं यहाँ पे। रुचि अर्थ ही इच्छन, यहाँ पे भी रुच्यर्थानाम प्रियमाण सूत्र आता है इसके अगले। रुच्यर्थानाम प्रियमाण, और यहाँ पे भी लगभग वैसा ही सूत्र आता है, रुच्यर्थ ही इच्छन। ठीक है, ये सूत्र पढ़ने से पहले हम एक बात जान लेते हैं। ज्ञेयम संप्रदान प्रकरणे अवशिष्ट सूत्राः विशिष्ट धातुभ्यः विशिष्ट अर्थानाम एव प्रयुज्यते। तो अब संप्रदान के जो बचे हुए जो जितने भी, ये तो मुख्य सूत्र है जो सबसे पहला वाला हमने पढ़ा। हम्म। अब बाकी के जितने भी संप्रदान विधान करने वाले सूत्र हैं, ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक धातुओं के लिए, और कभी कभी उनमें भी किसी किसी अर्थों के लिए उनका विधान होता है। और एक मुख्य बात यह भी है कि तेषाम उनमें दान क्रिया अर्थेन सह कश्चित अपि संबंध न अस्ति। और दान का कोई लेना देना नहीं है वहां। थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे हम देखेंगे अगले सूत्र में, उसके अगले सूत्र में, किसी एक एंगल से देखा जाए तो। बट ऐसा बहुत इजीली नहीं समझ में आते कि ऐसा कुछ दान है, और आगे के सूत्र में तो है भी नहीं दान से कोई लेना देना। और ये जो पॉइंट है, एतदेव एतेषाम यानी कि संप्रदान के सूत्रों में और अपादान प्रकरणस्थ सूत्रेभ्यः वैलक्षण्यम अस्ति, ये डिफरेंस है। क्योंकि यदि आपको याद होगा कि अपादान प्रकरण के सूत्रों में जब भी हम जितने भी सूत्र पढ़ रहे थे, तो जो मुख्य सूत्र था जिसमें अपाय की बात हुई थी, अपाय आदिशु अवधि अपादानम, जितने भी सूत्र हमने देखे थे अपादान के, उन सूत्रों में कहीं ना कहीं अपाय जरूर था। याद है आपको? हाँ।
और यही कारण है कि भाष्यकार ने इस सब सूत्रों का प्रत्याख्यान भी कर दिया था। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे जैसे वहां पे अपाय था, यहाँ पे दान होगा हर एक सूत्र में, ऐसा नहीं। हम्म, तो ज्यादातर जो आगे के सूत्र हैं उनमें इतना इजीली दान क्रिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये अलग सूत्र हैं थोड़े। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो है संप्रदान कारक का विधान हुआ है, इसलिए इनका प्रत्याख्यान नहीं हुआ है, और ये हमें समझने आवश्यक है, ये अनावश्यक नहीं। ठीक है, समझ में आया? हाँ। हाँ। हम्म। तो रुचि अर्थ ही इच्छन, तो पहले तो अष्टाध्यायी का ही सूत्र देख लेते हैं, आसान भाषा में यहाँ पे लिखा होता है। रुचि अर्थ, अर्थ याद रखना, जब अर्थ आएगा धातु के साथ तो यानी उसके अर्थ में जितने भी धातु हैं वे सब धातु। रुचि अर्थ का, अर्थक धातु नाम, रुचि अर्थक, रुचि समझते हैं ना, यानी कि हम्म, आदो श्रद्धा वाले उसमें भी आता है रुचि, कुछ चीज अच्छा लगना, हम्म। पसंद होना। हम्म। तो रुचि अर्थक धातु नाम प्रयोगे, जब रुचि अर्थक धातुओं का जब प्रयोग होता है उसमें यस्मै रोचते, मतलब एक होता है रुचिकर लगना। हम्म, एक हम्म। एक पदार्थ है जो रुचिकर लगता है, और एक पदार्थ है जिसको रुचिकर लगता है ना? समझ में है? जैसे मुझे आम रुचिकर लगता है, तो आम जो है वो जो पदार्थ है जिसमें रुचि है, और मैं वो पदार्थ हूं जिसकी रुचि है। समझ में आया कि नहीं? हम्म? हाँ। तो यस्मै रोचते, जिसको अच्छा लगता है। समझ में आया? हम्म। जो अच्छा लगता है नहीं, जिसको अच्छा लगता है, तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति, यथा हरये भक्ति रोचते, हरि को भक्ति रुचिकर लगती है। तो यहाँ पे रुचिकर क्या लग रहा है? भक्ति। हम्म, हम्म। और किसको रुचिकर लग रही है? हरि को। वेरी तो गुड। यस्मई रोचते, जिसको रुचिकर लगती है वो हरि पदार्थ है, इसलिए हरि पदार्थ में यहाँ पर संप्रदान संज्ञा का विधान होकर चतुर्थी का विधान हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। तो ये तो थोड़ी आसान भाषा में मैंने बोला। अब व्याख्यानों में कैसा दिया हुआ है वो भी देखते हैं। येषाम धातूनां रुचि ही इति अर्थ वर्तते, तेषाम प्रयोगे यह प्रियमाण, हाँ इसलिए यहाँ पे प्रियमाण आया है। तो यस्मै रोचते प्रियमाण, जिसको प्रिय लग रहा है, हम्म, वो हुआ प्रियमाण। तो यह प्रियमाण इत्युक्ते यह प्रसन्न भवति, मतलब जिसको अच्छा लगता है वो प्रसन्न होगा ना, वो देख कर या उसको प्राप्त करके। हम्म। तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, यथा हरये भक्ति रोचते इति, भक्तिम लब्ध्वा, भक्ति को लाभ करके हरि ही प्रसन्न होते हैं, यानी हरि को रुचिकर लगती है। अतः हरि पदार्थ से प्रकृत सूत्रेण संप्रदान संज्ञा भवति। समझ में आ गया? हाँ। एवमेव गणेशाय मोदकः रोचते। हम्म? गणेश जी को मोदक रुचिकर लगते हैं। हम्म? माणवकाय अपूपा, अपूपाः स्वदन्ते। बच्चे को पकोड़े स्वादु लगते हैं, इसलिए अर्थ का दूसरा एक ही धातु है, व्याख्यान में तो एक और ही धातु दिया हुआ है, स्वद धातु। स्वाद लगना, अच्छा लगना। ठीक है ना? तो ये दो ही धातु के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि व्याख्यानों में तीसरे धातु की तो शायद कहीं पे बात आई नहीं है, कोई उदाहरण दिया नहीं है, अगर दिया होगा तो पता नहीं। माणवकाय अपूपाह स्वदंते, बच्चे को पकोड़े अच्छे लगते हैं।
एतादृशाः प्रयोगाः अपि संगच्छन्ते, ऐसे भी प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे रुचि, हम्म, रुचि अर्थ इति शब्दस्य अर्थ, तो यहाँ पे रुचि अर्थ का क्या अर्थ है इस सूत्र में? रुचि ही इति उक्ते स्वाद, स्प्रिया, आसक्ति ही, पसंद होना, अच्छा लगना, कुछ, हम्म, तो येषां धातूनां रुचिः इति अर्थः वर्तते, ते धातवः रुचि अर्थ नामना ज्ञायन्ते। तो जिन अर्थों का रुचि, जिन धातुओं का अर्थ रुचि है, उन धातुओं को रुचि अर्थ बोला है, जिसमें से मुख्य दो धातु हैं रुच और स्वद। अतः व्याख्यानेषु समास विग्रह दीयते, रुचिना समानार्थाः ते रुच्यर्थः। जो रुचि के समान जो धातु हैं वे रुचि अर्थ धातु हैं। किंच काशिकायां रुचि ही इति अस्य अर्थ दीयते, अन्यकर्तृक अभिलाषः रुचि ही। अब व्याख्यान में देखो लक्षण आ रहा है प्रॉपर एकदम एग्जैक्ट। रुचि का लक्षण क्या है? अन्य कर्तृक अभिलाष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है देखो, धातु पाठ में सबसे पहले तो हम ये, इसको ऐसे करता हूं मैं। अगर ये धातु हम देखें, धातु पाठ में ये रुच धातु है, तो ये रुच धातु किस अर्थ में ज्यादातर आता है? दीप्तौ, अभिप्रीतौ च। दीप्त मतलब से ग्लो, शाइन, रोचनते, ऐसे ऐसे भी उसमें भी इसका होता है ना, जैसे शाइन होना, हम्म, कांति इत्यादि। हम्म, तो उस अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन ये उस अर्थ की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अभिप्रीतो, अच्छा लगना, मुख्य रूप से इस अर्थ की बात हो रही है। ठीक है। तो धातु पाठे रुच इत्यस्य धातोः दीप्ति तथा अभिप्रीति ही इति द्वौ अर्थौ दीयते। ये दो अर्थ धातु पाठ में दिए हुए हैं। एताभ्याम, इनमें से केवलम अभिप्रीति ही अस्मिन् एव अर्थे प्रकृत सूत्रे रुचि ही इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। तो इस सूत्र में किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? केवल अभिप्रीतौ, अच्छा लगना, शाइन वाइन से इसका कोई लेना देना नहीं। इति स्पष्टीकर्तुं काशिकाकारः अत्र अभिलाष इति शब्दं प्रयुङ्क्ते। इस काशिकाकार ने जो बोला अन्य कर्तृक अभिलाषः रुचिः, तो अभिलाष शब्द को डालने से इन्होंने अभिप्रीतों का जो अर्थ है उसको स्पष्ट किया है, यानी अभिलाष होना, अच्छा लगना, इत्यादि। किंच अस्य अभिलाषस्य जनयिता कश्चन अन्यः पदार्थः अस्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अन्य कर्तृकः। इसका क्या मतलब है? यह यहाँ पे क्यों दिया हुआ है? हम्म ये जो रुचि है, ठीक है, ये किसी और पदार्थ से जनित हुई है। हम्म ये ये बेसिकली बोलने का एक तरीका है, एक वे है। हम्म अभी आगे देखेंगे इसको, दो अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। तो बोलते हैं अभिलाषस्य जनयिता कश्चन अन्य पदार्थः अस्ति। इसका मतलब क्या है? यथा गणेशे विद्यमानस्य अभिलाषः जनयिता मोदकः वर्तते। मोदक को देखकर रुचि उत्पन्न होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि गणेश पदार्थ के अंदर जो रुचि उत्पन्न हुई है वो मोदक पदार्थ की हेतु की वजह से, वो उसका हेतु मोदक है। समझ में आया? हाँ। मतलब जिसके प्रति रुचि उत्पन्न हुई है वही मेरे अंदर रुचि उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब ये है। आया समझ में कि नहीं? मतलब उसको देखने से मुझे रुचि आ रहा है ऐसा। हाँ, वो मुझे जैसे कि ललायित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, कुछ कुछ इस भावना से। हम्म है ना, वो हम्म। मेरे को जो है, ये कर रहा है, मेरे अंदर रुचि उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। इसलिए काशिकाकार ने बोला है
के अतः काशिकाकारेण अत्र अन्यकर्तृक अभिलाषः इति निर्देशं कृत्वा रुचिशब्दस्य अर्थः स्पष्टीकरोति। ठीक है। अपि च प्रकृतसूत्रे रुचि अर्थः इति निर्देशः क्रियते, अतः केवलं रुचि धातु एव न, अपि तु तदर्थकानाम् अन्येषां धातूनां विषये अपि प्रकृतसूत्रस्य प्रयोगः अवश्यमेव भवति। अत एव गणेशाय मोदकः स्वतते इति प्रयोगः अपि संगच्छते। धातुपाठे विद्यमानः सदास्वादने इति धातुः अपि रुचि अर्थे एव, अतः ये जो है सदास्वादने, ये भी रुचि के अर्थ में है। हम्म? स्वद आस्वादन, आस्वादन मतलब रुचि, रुचिकर होना। तो रुचि अर्थ एव, अतः तस्य विषये अपि प्रकृतिसूत्रेण संप्रदानत्वम् अवश्यम संभवति। तो दो दो धातु पकड़ सकते हो आप, रुच धातु और स्वद धातु। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, प्रियमाण। हाँ, प्रियमाण शब्द का भी अर्थ बता रहे हैं, अभी रुचि अर्थ का अर्थ बताया और प्रियमाण का अर्थ बता रहे हैं। प्रकृत सूत्रे प्रयुक्त प्रियमाण इति शब्दः क्रियादिगणस्य प्रीय धातोः कर्मणि शानच प्रत्ययानां रूपम अस्ति। तो ये प्रिय धातु में कर्मणि शानच प्रत्यय लगाकर प्रियमाण यह शब्द बनता है। एक कृत प्रत्यय है जो आगे हम पढ़ेंगे। प्रीणाति इति उक्ते तोषयति। प्रीणाति मतलब संतुष्ट करता है, हम्म, प्रीति उत्पन्न करता है। यथा, तो इसका अर्थ क्या हुआ जब हम बोलते हैं गणेशाय मोदकः रोचते। हम्म, गणेश को मोदक रुचिकर लगते हैं। ठीक है। अब हमने पहले पढ़ा था कि अन्य कर्तृक अभिलाष, गणेश को जब मोदक अच्छे लग रहे हैं तो गणेश के अंदर जो रुचि है वो मोदक उत्पन्न कर रहा है। वो मोदक जो है गणेश के अंदर रुचि पैदा कर रहा है अपने प्रति, खुद के प्रति। हम्म। तो इसका क्या अर्थ है, मोदक गणेशम प्रीणाति, यानी मोदक गणेश को संतुष्टि प्रदान करते हैं, यह अर्थ है। हम्म। तो अस्य एव वाक्यस्य कर्मणः शानच प्रत्ययेन पुनर्लेखनं क्रियते चेत् वाक्यं भवेत् मोदकेन गणेशः प्रीयमाणः अस्ति। मोदक के द्वारा गणेश प्रीयमाण है। यानी मोदक गणेश को संतुष्ट करते हैं, अथवा गणेशाय मोदकः रोचते। ऐसे अलग अलग वाक्य बन सकते हैं। यानी मोदकः गणेशे प्रीतिम जनयति। मोदक जो है गणेश में प्रीति को उत्पन्न करते हैं। मोदक अन्य कर्तृक जो है अभिलाष का ये। हम्म। इति अस्य आशय, एतादृशी प्रीति ही यस्मिन् जायते, और ऐसी प्रीति जिसमें उत्पन्न होती है, तस्य प्रकृत सूत्रेण संप्रदान संज्ञा भवति, उसकी इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा होती है। अतएव गणेशाय मोदक रोचते इति अत्र गणेश पदार्थस्य संप्रदान संज्ञा भवति। एवमेव हरये भक्ति रोचते, हरि पदार्थस्य अपि संप्रदान संज्ञा भवति। अमुमेव विषयः विषयं स्पष्टीकुर्वन् सिद्धान्तकौमुद्यां दीक्षितः ब्रूते हरिनिष्ठ प्रीतेर्भक्ति कर्त्री। सिद्धांत कौमुदीकार यहाँ पे हमें और क्लियर रूप से बताते हैं कि हरिनिष्ठ प्रीति, हरिनिष्ठ प्रीति यानी हरि में जो प्रीति है उस उसका कर्ता कौन है, भक्ति कर्त्री। भक्ति ही उसकी, उसका हेतु है, उसका कर्ता है। उसका कारण है। यानी भक्ति ने ही हरि के अंदर प्रीति को उत्पन्न किया है। वही बात है कि मोदक ने ही जो है, जो रुचिकर होना गणेश के अंदर मोदक ने उत्पन्न किया है। अन्य कर्तृक अभिलाष, पसंद होना। ठीक है। ऐसे बार बार क्यों बोला जा रहा है, देखते हैं। ठीक है। अर्थ ग्रहणम किमर्थम, यहाँ पे अर्थ ग्रहण क्यों किया है, वो तो सिंपल है कि खाली रुचि की बात नहीं हो रही है, स्वद की भी बात हो रही है। अच्छा, रुचि अर्थानाम इति किम, रुचि अर्थानाम ऐसा क्यों बोला है। इच्छति अभिलषति इत्यादीनां प्रयोगे यद्यपि अभिलाष वर्तते, तथापि सह अन्य कर्तृक अभिलाष न अस्ति। अतः एतादृशेषु स्थलेषु
प्रकृत सूत्रे सूत्रस्य प्रयोगः मा भूत्, मा भूत् यानी न संभवेत् इति स्पष्टीकर्तुं रुचि अर्थानाम इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। हम्म, ये वाक्य आपको समझ में आएगा जब हम उदाहरण पढ़ेंगे। देखो, अतएव गणेशः मोदकम इच्छति। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्ता कौन हो गया? गणेश। गणेश हो गया। लेकिन जब वो बोलते हैं गणेशाय मोदकः रोचते, यहाँ पे कर्ता कौन हो गया? मोदक। मोदक हो गया। इसलिए बोला है अन्य कर्तृ का अभिलाष, क्योंकि ये अगर मुझे इच्छा है, अगर इच्छा का हेतु मैं खुद हूं, फिर इस सूत्र का प्रयोग नहीं हो सकता है। ऐसे ही यदि ऐसा अगर ऐसा बोलें कि गणेश मोदकम अभिलषति, गणेश जो है मोदक की अभिलाषा करता है, जब इच्छा खुद के अंदर से आ रही है, तब ऐसा यदि बोलने की विवक्षा होगी इच्छति अभिलषति इत्यादि धातुओं के माध्यम से, तो हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए काशिकाकार बोलते हैं अन्य कर्तृक अभिलाष। समझ में आया? हाँ। हम्म। इच्छति अभिलषति इत्यादि नाम प्रयोगे अभी अभिलाष, अभिलाष है यहाँ पे भी, लेकिन फर्क क्या है? वो अभिलाष मोदक जनरेट कर रहा है, मोदक हेतु है उस अभिलाष का, करता है। लेकिन यहाँ पे खुद ही है वो करता। तो बोलने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। तो यद्यपि अभिलाष वर्तते तथापि अन्य कर्तृक अभिलाष न अस्ति, यहाँ पे अन्य कर्तृक अभिलाष नहीं है, स्वकर्तृक अभिलाष है। कर्ता खुद है, स्व, अन्य नहीं है कोई। अतः एतादृशेषु स्थलेषु सूत्रेषु प्रयोगः, प्रकृत सूत्र से प्रयोगः मा भूत्, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने रुचि अर्थानाम यहाँ पे ऐसा बोला है, क्योंकि अन्य कर्तृक अभिलाष होता है। प्रीयमाण इति किम अर्थम? रुचि अर्थानां प्रयोगे केवलं प्रीयमाणस्य एव संप्रदान संज्ञा भवति, अन्येषां न। यथा देवदत्ताय पथि मोदकः रोचते, देवदत्त को रास्ते में मोदक अच्छा लगता है, तो रास्ते की यहाँ पे जो है प्रियमान, वो वस्तु नहीं है, वो उसकी कोई वहाँ पे इच्छा नहीं है। तो वहाँ पे जो पथ पथ है, पथ उसमें संप्रदान आएगा, उसमें अधिकरण आएगा, वहाँ पे संप्रदान नहीं आएगा। वो बता रहे हैं कि इसीलिए जो प्रियमाण है वही, कोई और शब्द को बीच में से उठा करके वहां पे संप्रदान न लग जाए, इसलिए उसको नियमित करने के लिए यहाँ पे प्रियमाण शब्द का अर्थ, प्रियमाण शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। तो परिणामामृत व्याकरण में आते हैं। रुचि ही अत्र रुच धातु सच अनेक अर्थत्वात्। रुच धातु अनेक अर्थों में होता है, दीप्ति, और अभिप्रीति इत्यादि। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? स्व विषय इच्छा दानम। आप देखो, घुमा फिरा के यहाँ पे भी दान है, लेकिन इतना इजी नहीं है उसको समझना। हम्म, जैसे बोलता है ना कि मोदक रुचि उत्पन्न करता है, यानी एक हिसाब से ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोदक जो है वो दान दे रहा है रुचि का। बट उतना बुद्धि घूमना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। समझ में है? तो सो विषय इच्छा जनयम, या उसको दानम लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सच तदर्थाः च रुचि अर्थाः धातवः तैहि योगे इति अर्थ। तो रुचि अर्थ जो धातु हैं उनके योग में जो है यह सूत्र का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे भी वही दो ही धातु देते हैं, कृष्णाय रोचते अथवा स्वदते दुग्धम। कृष्ण को दूध रुचिकर लगता है। हम्म, स्वादत्वेन संपद्यते इति अर्थः। उसको उनको फिर वो पान करने की इच्छा होती है, ऐसा। रुचि अर्थे इति रुच धातुना योगे तदर्थैश्च। रुच धातु के योग में और उस अर्थ में जितने धातु हैं उनके योग में भी धातु भी योगे इच्छाकारी रुचिमान। तो यहाँ पे जो प्रियमाण जो शब्द प्रयोग किया था इस सूत्र में, इस सूत्र में इच्छन प्रयोग किया है। रुचि अर्थ ही इच्छन।
जो इच्छा करता है। जब रुचि इत्यादि अर्थों का प्रयोग होता है, धातुओं का प्रयोग होता है, तो जो इच्छा करता है, यानी जो रुचिमान होता है या जो प्रियमाण होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ आदौ च भवादिरात्मपदी धातु। ठीक है। अब ये आत्मपदी धातु है, ठीक है, रुच धातु। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में, हम्म, वो अन्य कर्तृक अभिलाष है। हम्म सॉरी, आत्मपति बोल रहे हैं यहाँ पे, वो अकर्मक भी है, मैं आत्मपति बोल रहा था, वो अकर्मक भी है। ठीक है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि अन्य कर्तृक अभिलाष है, इसका क्या मतलब है आगे देखेंगे। अत आह सच अनेक अर्थत्वाद। अनेक अर्थत्वाद क्यों बोला है, वो जो है दीप्ति के अर्थ में भी आता है, अभिप्रीति के अर्थ में भी आता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बोला अनेक अर्थत्वाद धातु नाम स्वशब्देन कर्ता परामृश्यते। देखो, ये जो इन्होंने ये बोला ना, स्व विषय इच्छा दानम, तो इसमें स्व शब्द से वो बोलते हैं कि जीव को स्वामी बताना चाहते हैं कि वो स्वयं करता है। इसका मतलब क्या है कि इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में, कृष्णस्य रोचते दुग्धम, इसमें कर्ता कौन है, दूध। हम्म, तो हम्म, वही बोल रहे हैं अन्य कर्तृक अभिलाष। हम्म, तो दूध क्या करता है, अपनी अपने प्रति इच्छा का दान देता है कृष्ण को। ऐसा ऐसा वही वही सेम चीज बोल रहे हैं, अपने प्रति रुचि पैदा करता है। इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि स्व शब्द से क्या अर्थ हो गया, कर्ता, यानी कि अन्य कर्तृक इच्छा। हम्म? कृष्णाय रोचते, नहीं, स्व विषये कर्तृभूत दुग्ध आदि विषये इच्छा दानम रुचेर अर्थ। तो रुचि का अर्थ क्या हो गया, अपने खुद के विषय में, यानी दूध आदि जो है, अपने खुद के विषय में इच्छा का दान कर रहे हैं, श्री कृष्ण को अपने प्रति अट्रैक्ट कर रहे हैं, रुचिकर जो है बना रहे हैं, वो अर्थ हो गया। कृष्णाय रोचते दुग्धम इति, दुग्धम कृष्णस्य स्वादत्वेन संपद्यते, तो अच्छे लगते हैं तो वो उनकी इच्छा करते हैं। दुग्धम स्व विषये कृष्णम रुचिम उत्पादयति, दूध क्या करता है, अपने विषय में कृष्ण के अंदर रुचि को उत्पन्न करता है। तो ये क्या हो गया, अन्य कर्तृक अभिलाष। कृष्णस्य रुचि विषयो दुग्धम इति बोधः, कृष्ण की रुचि का विषय दूध है, ऐसा हमें समझना होगा। अब सेम चीज बता रहे हैं, रुचि अर्थैरिति किम, यहाँ पे भी हमने देखा था। रुचि अर्थैरिति किम, बोलते हैं कृष्ण दुग्धम अभिलषति। अब यहाँ पे कर्ता कौन हो गया, कृष्ण हो गया। जब हम बोलते हैं कि अभिलषति, तो यहाँ पे अन्य कर्तृक नहीं, यहाँ पे ये भाव नहीं आ रहा है कि दूध कृष्ण को अंदर अभिलाष पैदा कर रहा है। यहाँ पे अभिलाष का कर्ता स्वयं कृष्ण है, तो इसलिए जो है इन धातुओं में वो सेंस नहीं आता है। इसलिए रुचि और रुचि से संबंधित जो स्वर धातु है, उन्हीं के लिए ही यह प्रयोग होगा। दुग्धम अभिरसति वांछति इति अर्थ अत्र। दुग्धस्य कर्तृत्व अभावेन, यहाँ पे दूध का कर्तृत्व नहीं है, किसका कर्तृत्व है, कृष्ण का। कृष्णे रुचि दान अनुपलब्धे, इसमें कृष्ण के प्रति जो है आ, रुचि का दान नहीं हुआ है, तो कृष्ण के अंदर ही रुचि है। कृष्णस्य न संप्रदानत्वम, इसलिए कृष्ण का संप्रदानत्वम यहाँ पर सिद्ध नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि कृष्णाय दुग्धम अभिलषति, ऐसा नहीं बोल सकते, ये असाधु व्यवहार हो जाएगा। स्पष्टता अर्थो अयम योग, योग मतलब सूत्र, ये सूत्र क्यों लिखा है, अलग से क्यों बनाया है। बोलते हैं यहाँ पे भी तो दान है, तो दान तो अभी समझाया करके अभी समझ में आ रहा है। नहीं तो अगर आप ओरिजिनल अगर एग्जाम्पल जब हमने पहली बार पढ़ा, तो वहां पे दान थोड़ी दिमाग में आता है, ऐसे दान थोड़ी है, तो रुचिकर लगना, यहाँ पे कहाँ से दान हो गया। तो वो घुमा फिरा के जब पूरा डिटेल में बताया, तब यहाँ पे बताया अपने प्रति इच्छा का दान देना, ऐसा करके। इसलिए वही बोल रहे हैं, ननु रुचि अर्थस्य दानर्थ पर्यवसानात् पूर्वेण एव सिद्धे किमर्थम अस्य पृथक कथनम इति चेत, यदि रुचि अर्थ और दान अर्थ में पर्यवसान है, एक ही भाव है, तो फिर क्यों अलग से सूत्र बनाया जब पहले से ही सिद्ध हो सकता है। इति चेत तत्र आह स्पष्टता अर्थ इति, स्पष्टता क्लैरिफाई करने के लिए, क्या क्लैरिफाई करने के लिए, रुच धातु दान अर्थस्तु दुर्गम, रुच धातु में जो दान अर्थ है वो समझने में डिफिकल्ट है, दुर्गम है। अतः स्पष्टता अर्थम पृथक आरंभ इति अर्थ, इसलिए अलग से एक सूत्र, हाँ यहाँ पे
बनाया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रुचि ही अन्य कर्तृक अभिलाष है, जो हमने पढ़ लिया। हम्म, तो यहाँ पे भी वही बोलते हैं, बाल इत्यादि ये सब हमने पढ़ा। न्यासकार बोलते हैं कि यस्य ही अभिलाषः स प्रियमाण, प्रियमाणात् अन्य कर्ता यस्य सो अन्य कर्तृकः। वही वही सेम सेम चीज बोल रहे हैं। ठीक है, सूत्र समझ में आया कि नहीं? हाँ। ठीक, आगे बढ़े, अगला सूत्र देखें। हाँ। हम्म स्पृहेर अभीप्सित अभीष्टम, स्पृहेर अभीष्टम, यह अगला सूत्र है, और ये केवल एक ही धातु के लिए है, स्पृह धातु। हम्म, इसका अष्टाध्यायी में सूत्र आता है स्पृहेर ईप्सितः। देखो, स्पृहेर ईप्सितः। तो पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर वहां पे जाएंगे। स्पृह, स्पृहयति, ये चुरादी गण का धातु है। अदंत धातु है ये, अरामांत धातु है ये। रामांत धातु खाली चुरादी गण में, अगर आपको याद होगा तो, और कहीं पे नहीं है। अइत है। सॉरी, अइत नहीं है, अइत तो बोल रहा था मैं। इसमें निकल जाता है एक सूत्र से। तो स्पृह, स्पृहयति। हम्म, ये धातु है। देखो, स्पृह ये अकारांत है, करामांत है हम्म। ये धातु। चुरादी गण का। तो स्पृहयति, स्पृहा, स्पृहा तो समझते ही हैं, स्पृहा का अर्थ क्या होता है? कुछ अच्छा लगना। इच्छा ना। हाँ, इच्छा। इति धातो हो, लगभग पहले जैसे के जैसे ही अर्थ है। इति धातो हो प्रयोगे, यह ईप्सितः पदार्थः तत्कारकम संप्रदान संज्ञकः भवति। अभी अच्छा लगना है, बट यहाँ पे बस फर्क ये है कि ये अन्य कर्तृक इच्छा नहीं है। हम्म, ये स्वकर्तृक इच्छा है, इसलिए अलग सूत्र बना रहे हैं। ये पर्टिकुलर सिर्फ एक ही धातु के लिए, स्पृहयति। ठीक है, तो इसके क्या बोल रहे हैं देखो, देवदत्त, और ये उल्टा है, मतलब जिसको स्पृहा हो रही है वो नहीं, जिसकी स्पृहा हो रही है उसमें। तो इति धातो हो प्रयोगे, यह ईप्सित पदार्थ, जो ईप्सित है, अभी अभी उसकी बात हो रही है। जो ईप्सित है मतलब जिसकी इच्छा हो रही है, जिसको प्राप्त करने की इच्छा हो रही है उसको। पहले क्या था, जिसको रुचिकर लग रहा है, जो रुचिकर लग रहा है वो नहीं। तो ये फर्क है। हम्म। हम्म, तो यह ईप्सित पदार्थ, अभी जैसे देवदत्त पुष्पेभ्य स्पृहयति, देवदत्त पुष्प की, पुष्पों पुष्पों की स्पृहा करता है। तो देवदत्त तो करता ही है, लेकिन जिसकी स्पृहा कर रहा है उसमें यहाँ पे चतुर्थी बहुवचन लगा करके पुष्पेभ्य ऐसा प्रयोग हुआ है, देवदत्त पुष्पेभ्य स्पृहयति। हम्म? तो स्पृह ईप्सायाम इति चुरादिगण धातु अस्य धातोः संदर्भे प्रकृत सूत्रेण संप्रदान संज्ञा उक्ता अस्ति, सिर्फ एक ही धातु के संदर्भ में। वो पिछले वाला जो सूत्र था दो धातु के संदर्भ में। हम्म? स्पृह इति अदंत, यानी अरामांत धातु ईप्सा, हम्म? प्राप्तुम इच्छा, इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते, किसी को प्राप्त करने की इच्छा। समझ में? हाँ। तत्र यह पदार्थ ईप्सितः, हम्म? जो पदार्थ ईप्सित है, जिसको प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, किसको इच्छा हो रही है? कर्ता को। कर्ता अभिप्रेत, कर्ता के द्वारा जो ईप्सित है, प्राप्तुम इष्ट इति आशय, तस्य प्रकृत सूत्रेण संप्रदान संज्ञा भवति, इसलिए ऐसा प्रयोग होता है। देवदत्तः पुष्पेभ्यो स्पृहयति इति ही अत्र देवदत्ताय पुष्पाणि रोचन्ते, अतः सः पुष्पाणि प्राप्तुम इच्छति। देखो यहाँ पे पिछले सूत्र से कनेक्ट किया। हम्म? कि हम्म। देवदत्त को पुष्प, देवदत्ताय पुष्पाणि रोचन्ते, उसको रुचिकर लगते हैं, इसलिए वो उनको प्राप्त करने की इच्छा करता है। ऐसा इसका भाव है। इस सूत्र का। इति आशय एवमेव देवदत्तः फलेभ्यः स्पृहयति,
गणेशः मोदकेभ्यः स्पृहयति, हरिः भक्तये स्पृहति। तो सब में फलेभ्यः मोदकेभ्यः भक्तये, सब में चतुर्थी का विधान करके इनको संप्रदान यहाँ पे संज्ञा बोला गया है। इत्यादिकाः प्रयोगाः संगच्छन्ति। तो दलकृत्यं स्पृहः स्पृहेः इति किमर्थम, स्पृहे ऐसा यहाँ पे प्रयोग क्यों हुआ है? एक मिनट। तो प्रकृत सूत्रस्य प्रयोगः अन्येषां धातूनां विषये मा भूत्, इसलिए यहाँ पे स्पृह अर्थ इत्यादि ऐसा कोई अर्थ शब्द नहीं आया है। यहाँ पे क्या आया है? स्पृहेरीप्सितः, और कोई धातु के लिए ये सूत्र का प्रयोग नहीं होता है। यथा देवदत्तः पुष्पाणि लिप्सते, देवदत्त पुष्पाणि, हम्म, पुष्पाणि लिप्सते, लिप्सते मतलब उनकी अभिलाषा करता है, उनकी इच्छा करता है, लब्धुम इच्छति, अर्थ वही है। लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? अ, इसका हम्म, कर्म, कर्म का प्रयोग हुआ है। देवदत्तः पुष्पाणि लिप्सते, पुष्पों को प्राप्त करेगा, नॉर्मली तो कर्म ही आएगा ना यहाँ पे। समझ में आया? हम्म। तो इत्यत्र प्रकृत सूत्रेण संप्रदान संज्ञा न भवति, कोई भी और धातु यूज किया तो नहीं, उसका नहीं संप्रदान संज्ञा नहीं होगा। ईप्सित इति किमर्थम, यह पदार्थः प्राप्तुम इष्टः न अस्ति, तस्य प्रकृत सूत्रेण संप्रदान संज्ञा न भवति। वही सेम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे पहले देखा, देवदत्ता पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति, वन में स्पृहा करता है, वन तो वन नहीं है, ईप्सित पदार्थ वन तो अधिकरण है। तो कहीं पे भी संप्रदान नहीं आएगा, जिसकी ईप्सा हो रही है तो ईप्सितः इति एव वनस्य ईप्सितत्व अभावात् तस्य विषये प्रकृत सूत्रेण संप्रदान संज्ञा न भवति। समझ में आया? हाँ। यहाँ पे मैंने और एक चीज बताना भूल गया था पिछले सूत्र में। ये सूत्र में जैसे रुचि अर्थानाम प्रियमाण, इसमें जो हमने उदाहरण देखे थे, जैसे ये गणेशाय मोदक रोचते। हम्म, अब आप बताओ, थोड़ा सोच के बताओ कि यदि हम, अगर मान लो ये सूत्र नहीं होता था, यदि हम इसको संप्रदान संज्ञा नहीं देते थे, तब फिर ये कौन सा कारक होता था? इसको फिर मतलब संप्रदाय अगर नहीं मानना है तो अगर अगर ये सूत्र होके संप्रदान अगर नहीं होता था, तो फिर ये कौन से कारक में बेस्ट फिट होता है मतलब? ये तो षष्ठी में फिट होता है। गणेश मोदक रोचते, गणेश को मोदक रोचते अच्छे लगते हैं। गणेश, नहीं। देखो, रोचते का कर्ता कौन है? मोदक। और कर्म, अगर कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो? कर्म तो है नहीं ना इसमें। अरे, मोदक जो है वो रोचन कर रहे हैं ना, रुचि पैदा कर रहे हैं। किसके अंदर रुचि पैदा कर रहे हैं, ऐसा कौन है? गणेश की। तो फिर वो एक हिसाब से कर्म भी दिमाग में होता है ऐसा। हम्म। देखो, जो फलाश्रय है, वो कौन है? गणेश ही तो है। देखो, यहाँ हम्म। पे क्रिया क्या हो रही है? रुचि उत्पन्न करने की क्रिया हो रही है। तो हाँ। उसका व्यापार आश्रय कौन है? मोदक है। कौन कर रहा है? हम्म। लेकिन किसके अंदर रुचि, किसके अंदर है? फल का आश्रय कौन है? गणेश। गणेश हुआ कि नहीं? हम्म। समझ में आया? हम्म। तो एक हिसाब से यदि ये सूत्र नहीं होता तो कर्म की प्राप्ति भी हो सकती थी। षष्टि की प्राप्ति तो हम तब सोचते हैं जब और कोई भी आ, कारक की प्राप्ति अगर नहीं हो सकती है तो। हम्म, शेष षष्टि, बट कर्म की प्राप्ति हो सकती है यहाँ पे। तो उसका इसमें बाद, ऐसा भी बोल सकते हैं फिर। ऐसा नहीं बोल सकते इसलिए मोदक। उसका, नहीं नहीं, उसका बाद करते हुए भी, इसलिए उसका बाद के लिए ही उसका बाद यहाँ पे किया है। जैसे यहाँ पे पढ़ोगे, मैं पढ़ाना भूल गया, प्रौढ़ मनोरमा में भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं,
कर्म संज्ञायाम प्राप्तायाम वचनम। कर्म संज्ञा यहाँ पे आ सकती थी, बट उसका बाद करते हुए यहाँ पे संप्रदान बताया गया है। समझ में आया? उसका बाद हो हाँ गया है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अगर आपको याद होगा, हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था पिछले वाले एक सूत्र में कि हम्म, संप्रदान कारके चतुर्थी विष्णु भक्ति भवति प्रायः कर्मोपमर्दकम इदम कर्म अपवादः इदम। प्रायः ज्यादातर देखा जाएगा आगे के सूत्रों में ये जो संप्रदान है कर्म के अपवाद के रूप में आता है। याद है ये वाक्य पढ़ा था हमने पिछली बार। हाँ हम्म, यहाँ भी वही बोल रहे हैं। हम्म, कि कर्म संज्ञायाम प्राप्तायम इदम वचनम। ये बाध्य बात है ज्यादातर आप देखोगे बाकी के जितने भी सूत्र हैं कर्म संज्ञा का बाद करके संप्रदान संज्ञा आती है। समझ में आया? हाँ हम्म, हम्म। तो हम इस पे पढ़ रहे थे स्पृहेर ईप्सितः। स्पृह स्पृहयति यह धातु का जब प्रयोग होता है तो जिसकी इच्छा होती है। हम्म, जो इच्छा करता है नहीं, जिसकी इच्छा होती है स्पृह धातु के योग में, केवल स्पृह धातु के योग में वो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कर्ता के द्वारा जो प्राप्तुम इष्ट है, जो वो प्राप्त करने की इच्छा रखता है। देवदत्त अगर और कोई धातु होगा तो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कर्म आ गया है। देवदत्त पुष्पाणि लिप्सते। अगर देखो ये सूत्र भी अगर नहीं होता था, हम्म, स्पृहे है ईप्सितः, तो फिर क्या होता था? अगर देवदत्त पुष्पेभ्य स्पृहयते, देवदत्त कर्ता, कर्ता कौन है? स्पृहा क्रिया का देवदत्त है। दे देता हूँ। लेकिन उसकी स्पृहा कहाँ पर है? फलाश्रय क्या है? पुष्प है कि नहीं? हम्म हम्म तो फिर ये फिर किसका बात करके आ रही है? ये भी कर्म का बात करके आ रही है। इसीलिए यहाँ पे बोला है, यहाँ पे अगर ये सूत्र में जैसे स्पृहा बोला गया है, ये देखो अगर ये स्पृहा अगर नहीं होता था, अगर लिप्सा ऐसा प्रयोग होता था लिप्सते, फिर यहाँ पे षष्ठी नहीं दिया उन्होंने, यहाँ पे क्या दिया है? देवदत्त पुष्पाणि लिप्सते। समझ में आया? हाँ हम्म तो यहाँ पे भी कर्म का बात करके ही जो है षष्ठी आ रही है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है। हम्म आपको जो अष्टाध्यायी का कर्म कारक का मुख्य सूत्र याद है? सबसे पहला वाला सूत्र क्या था कर्म कारक का? कर्तु इप्सितमम हम्म कर्म कर्म। कर्तुर हम्म, ईप्सिततमम कर्म। हाँ वहां पे भी क्या शब्द आया था? ईप्सित इप्सितम। तम। और देखो यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है? स्पृहेर ईप्सित। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है एक्चुअली। कि इस सूत्र का प्रयोग बहुत ही क्या बोलते हैं, मैच करता है एक्चुअली कर्म के साथ। हम्म, वो बोलते हैं देखो, प्रकृत सूत्रे ईप्सितः इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। इस सूत्र में ईप्सित शब्द का प्रयोग किया गया है। अग्रे, आगे जाकर अष्टाध्यायी में सीक्वेंस में आगे आता है जो हमने पहले पढ़ लिया है। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इति अत्र ईप्सिततमं ईप्सिततम इति शब्दः प्रयुक्तः दृश्यते। ईप्सित और ईप्सिततम। इस सूत्र में ईप्सित है, और आगे जो आने वाला सूत्र है उसमें ईप्सिततम है जो हम पढ़ चुके हैं। एतयोः द्वयोः सूत्रयोः मध्ये प्रतिषेधः अस्ति। इन दोनों सूत्रों में ओवरलैप है। प्रतिषेध हो जाता है। कि भाई कौन सा सूत्र लगेगा, कब होता है? वो समझाते हैं देखो। तदित्थम, वो ऐसा है, स्पृह धातोः विषये कर्तुः यत् ईप्सितं तस्य विषये स्पृहेरीप्सितः इति अनेन संप्रदान संज्ञा
भवति। स्पृह धातु के विषय में जो ईप्सित होता है उसके लिए संप्रदान संज्ञा हम्म, का विधान होता है। अन्येषां धातूनां विषये कर्तुः यद ईप्सिततमः तस्य विषये कर्तृ ईप्सितमं कर्म इत्यनेन कर्म संज्ञा भवति। ठीक है, देखो, चलो इस टाइम के मान लिया जाए कि स्पृह धातु के लिए जो ईप्सित होगा, मान लो स्पृह धातु के लिए इस सूत्र का प्रयोग होगा। और बाकी सब धातुओं के लिए जो भी ईप्सिततम है उसको वो ईप्सिततम से अगला वाला जो सूत्र है कर्तुर ईप्सिततमम वह प्रयोग हो जाएगा। अनेन प्रकारेण द्वयोपि सूत्रयोः अन्यत्र प्राप्ति ही वर्तते। तो इस प्रकार से तो अन्यत्र प्राप्ति है, एक साथ नहीं है, किंतु यदा स्पृह धातो ईप्सित तमस्य चिंतनम क्रियते। अब मान लो जो स्पृह धातु का प्रयोग हो रहा है, जिस पदार्थ की इप्सा हो रही है वो ईप्सित तम पदार्थ, ये विवक्षा के ऊपर डिपेंड करता है। ईप्सित तम और ईप्सित में थोड़ा सा ही फर्क है। ईप्सित मतलब अच्छा लगना, ईप्सित तम मतलब सबसे ज्यादा अच्छा लगना। अब ये तो जिसको अच्छा लगता है वही बोल सकता है, उसकी क्या मर्जी है वो। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर स्पृह धातु के विषय में अगर हम सिर्फ ईप्सित का विचार करें तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है ना, सही स्पृह है। ईप्सित। लेकिन ईप्सित हम्म तम का विचार करेंगे तो वो वाला सूत्र लगेगा, है ना। हम्म, हाँ। क्यों, वो वाला क्यों लगेगा वो बता रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ईप्सित तमस्य चिंतनम क्रियते तदा ईप्सित तम पदार्थ ईप्सित अपि अस्ति। वो ईप्सित भी है। ईप्सित तम तो ईप्सित है ना सबसे ज्यादा, तो वो उसमें ईप्सित तो उसके अंदर भी आता है, ईप्सित तम के अंदर ईप्सित भी आता है। तो इसलिए क्या होता है, हम्म दोनों सूत्रों का क्लैश हो जाता है, विप्रतिषेध हो जाता है। तो अष्टाध्यायी में परत्व का एक रूल है जिससे कि आगे वाला सूत्र लगेगा, ऐसा करके फिर कर्तुर ईप्सितमम कर्म वो वाला सूत्र लगता है। मतलब सिंपल सिंपल बोलने का जो आशय है वो ये है कि जब इस प्रिय धातु का जब हम प्रयोग करेंगे तो दोनों प्रयोग हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि देवदत्त पुष्पेभ्यो वन स्पृहयति। और ऐसा भी प्रयोग हो सकता है कि देवदत्त पुष्पाणि स्पृहयति, ऐसा भी प्रयोग हो सकता है। दोनों प्रयोग हो सकता है, दोनों पॉसिबल है इस केस में। क्यों पॉसिबल है, कि यदि देवदत्त को उसके मन में ऐसा है कि मुझे पुष्प चाहिए, हम्म, तो वो बोलेगा देवदत्त पुष्पेभ्यो स्पृहयति। देवदत्त यानी जो भी बोल रहा है उसके मन में यदि ऐसा है कि देवदत्त के लिए पुष्प ईप्सित है, यदि उसके मन में ऐसा है कि देवदत्त के लिए पुष्प सबसे ज्यादा ईप्सित है, तो फिर वो वहां पे कर्म जो है वो लगा के पुष्पाणी ऐसा प्रयोग बनाएगा। तो दोनों ही जो प्रयोग हैं वो हो सकते हैं। समझ में आया? हाँ ठीक है, तो इसीलिए यदि जो विवक्षा है ये बोलने वाले की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको आपके मन में ईप्सित का विचार आ रहा है तब आप ये अ, संप्रदान कारक लगाकर चतुर्थी का विधान करोगे। और जब जब आपके अंदर ईप्सित तम का विचार आ रहा है तब आप कर्म कारक का प्रयोग करके द्वितीय का विधान भी कर सकते हैं। तो दोनों ही पॉसिबल है। हम्म। अतएव प्रकृत सूत्रे कौमुदिकार स्पष्टीकरोति, कौमुदिकार स्पष्टी करते हैं इसमें ईप्सित मात्रे इयम संज्ञा। ये जो संज्ञा है स्पृह धातु के लिए संप्रदान संज्ञा, ये ईप्सित मात्र ईप्सित के लिए है। प्रकृष प्रकर्ष विवक्षायाम तो परत्वात् कर्म संज्ञा। और यदि प्रकर्ष विवक्षा यानी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ऐसा भाव यदि प्रकट करना है वाक्य में, तो फिर परत्व से कर्म संज्ञा आ जाएगी और फिर वाक्य बनेगा पुष्पाणि स्पृहयति। तो सारे वैयाकरण बोल रहे हैं कि दोनों ही जो है पॉसिबल है। इसके ऊपर भी बहुत मतभेद है। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं, खाली चतुर्थी ही आ सकती है, वो वाली नहीं आ सकती है। फिर कोई लोग और बोलते हैं कि षष्ठी भी आ सकती है। फिर कई लोग षष्ठी को मना करते हैं कि नहीं षष्ठी नहीं आ सकती। वो सब उन सब चक्कर में न पड़ते हुए, जहाँ पे विवाद आ जाते हैं वहाँ पे
जो है हम उतना उस एरिया में न जाते हुए, जो एक कॉमन कॉमन संगत, जो जो सबके, सबने जो एक्सेप्ट किया है, जो हरिनामामृत व्याकरण में जो जो एक्सेप्टेड है, उसको हम यहाँ पे समझ लेंगे। और हरिनामामृत व्याकरण में भी सेम बात बोली है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे बोलते हैं कि स्पृह धातोः प्रयोगे तत् कर्तुः अभीष्टः सर्वतो भावेन इच्छा विषयीभूतो यह सह संप्रदान कारकम स्यात्। जो स्पृह धातु के प्रयोग में कर्ता को जो अभीष्ट वस्तु है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, इसलिए बोला है स्पृह अभीष्टम। यहाँ पे ईप्सितः बोला है, यहाँ पे अभीष्टम एक ही। हम्म? तो उदाहरण क्या दिया है, कृष्णाय स्पृहयति गोपी, श्री कृष्ण गोपी को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। तो ना, गोपी कृष्ण सॉरी, को प्राप्त करने की गोपी इच्छा श्री नहीं। कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा करती है। हाँ राइट। तो यहाँ पे इसलिए कृष्ण पदार्थ में संप्रदान संज्ञा हो गई। हम्म। यदा तू, देखो यहाँ भी बोल रहे हैं ईप्सितमता, ईप्सितमता विवक्षते, ईप्सितमता, ईप्सितमता यानी ईप्सिततम, यदि ऐसा विवक्षा हो रही है बोलने की, तदा भवती एव कर्म संज्ञा, फिर तो वो कर्म संज्ञा ही आएगी। हरिनामामृत व्याकरण में की टीका में भी क्लियर किया गया है, इसलिए बोल रहे हैं पुष्पाणि स्पृहयति ही। यहाँ पे भी आएगा कृष्णम स्पृहयति, गोपी कृष्णम स्पृहयति, ऐसा भी वाक्य हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि उसके मन में तीव्र इच्छा है प्राप्त करने की, या जस्ट इच्छा है प्राप्त करने की, उसके ऊपर। हाँ, यहाँ पे बताएंगे, क्लियर करेंगे। स्पृहेः प्रयोगे स्पृह धातु कर्तुः अभिसर्वतो भावेन इष्टः इच्छा विषयीभूतम संप्रदानम स्यात्। तो स्पृह धातु के प्रयोग में कर्ता के लिए जो अभीष्ट वस्तु है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अतः कर्मणि क्त प्रत्ययात कर्म बाधकम इदम सूत्रम, ये भी वही बोल रहे हैं, कर्म बाधकम इदम सूत्रम। स्पृहयति इति ईप्सायाम चुरादित्वात् णि, इसमें चुरादिगण में ना चुरादे णि, उस सूत्र से तो सब में अणि लगता है, तो इसी स्पृही ऐसे धातु बन जाता है। तस्य षष्ठी एक वचनम, इसी इसका ही षष्ठी एक वचन सूत्र में प्रयोग किया है, स्पृहे, यानी स्पृही धातु के प्रयोग में जो अभीष्ट है उसकी कर्म संज्ञा होती है। हम्म, तो मैंने वही बोला था, यहाँ पे वैयाकरणों का बहुत मतभेद है, ठीक है, बट इतना हमारे लिए समझने के लिए सफिशिएंट है अभी के लिए। ठीक है, मेरे को लगता है कि अगला वाला सूत्र आराम से करते हैं अगली बार। यहाँ पे आज ये दो सूत्र करके इसको स्टॉप करते हैं। दो हमने दो सूत्र किए, स्पिहेर अभीष्टम, और पहला हुआ ना रुच्यर्थम, रुच्यर्थम क्या था, रुच्यर्थानाम वो तो अष्टाध्यायी में प्रेरित, था, रुच्यर्थानाम, प्रेरित भूल ऐसा कहता है। भूल गए ना, रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः, और हम्म, उसमें था रुच्यर्थैर इच्छन, हरिनाम अमृत व्याकरण में रुच्यर्थैर इच्छन वो, और स्पृहे अभीष्टम। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ तो ये प्रयोग करने से, इधर उधर शास्त्र वगैरह साहित्य वगैरह पढ़ने से, ध्यान देने से, ये ऑटोमेटिकली सूत्र दिमाग में बैठ जाते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।